दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज की दूसरी वीडियो में। अगर आप लोगों ने आज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जाकर उस पहली वीडियो को देखिए जहां पर मैंने बताया है कि आखिरकार किस तरीके से मोदी के इस्तीफे की मांग उठने लगी और छोटे मोटे लेवल पर नहीं बल्कि बहुत ही बड़े लेवल पर मोदी के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। इतनी बड़ी मांग कि मोदी सरकार में हड़कंप मच चुका है और उस मांग को दबाने के लिए कल मोदी सरकार ने फेसबुक के बहुत सारे पोस्ट को डिलीट करा दिया, उनको ब्लॉक करा दिया। जब इस चीज के ऊपर एक हल्ला मचा तो उन पोस्ट को रिलीज करने का काम किया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार मोदी के इस्तीफे की कितनी बड़ी मांग यहां पर होगी कि सरकार यह सब करने पर मजबूर हो चुकी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पर डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो के बारे में जहां पर हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या चीज और क्यों ट्रेंड कर रही है, साथ ही आपको बताऊंगा ऐसी बड़ी खबरें, बड़ी बातें जो एक्चुअली ट्रेंड करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो है सबसे पहली खबर जिससे मोदी सबसे ज्यादा थरथराते हैं, सबसे ज्यादा कांपते हैं, इंटरनेशनल फजीयत। आज इंटरनेशनल फजीयत के नाम पर टाइम मैगजीन ने एक ऐसी फोटो छापी है जिसके बाद मोदी सरकार को उस फोटो को देखने के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि ये लोग लगातार ये कहते हैं, मोदी इनके अनभक्त ये कहते हैं कि मोदी ने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया, विश्व गुरु मोदी बनते हैं अपने आप को। वहीं पर ये जो फोटो टाइम मैगजीन पे छपी है इसने मोदी सरकार और अंधभक्तों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम किया। बात करेंगे इस टाइम मैगजीन की फोटो के बारे में, इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से दूसरी बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे बगावत शुरू हो चुकी है। और इतनी बड़ी बगावत कि उसमें सांसद से लेकर विधायक से लेकर बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश के उतर चुके हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को यह बात समझ आ चुकी है कि अगले साल असेंबली इलेक्शंस है और योगी का पत्ता साफ होने वाला है। जिस तरीके से इस टाइम पर योगी कोविड को संभाल रहे हैं, योगी का पत्ता पक्की तरीके से साफ होने वाला है और इसी वजह से एक बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे बड़ी खबरों के सेगमेंट में, लेकिन जैसे कि शुरुआती तौर पे करते हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीजें ट्रेंड करी। सबसे पहली खबर आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पर हाई कोर्ट जो कि रोज लताड़ रहा है, कहीं पर मोदी सरकार को लताड़ पड़ रही है, कहीं पर योगी सरकार को लताड़ पड़ रही है। आज फिर से हाई कोर्ट से खबर निकल कर आई, दो खबरें निकल कर आई। पहली देखिए अपनी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन किल्लत पर हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा आपको कुछ करना होगा, हर रोज लोग मर रहे हैं। इससे दो चीजें साफ होती हैं। पहली चीज तो केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, दूसरी चीज केंद्र सरकार से लगातार केंद्र सरकार को लताड़ पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, और केंद्र सरकार उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही है लोगों की जान बचाने के लिए। मौत का तमाशा देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी अभी भी एग्जिट पोल देखकर शायद उनका बीपी बढ़ चुका हो। एग्जिट पोल के बारे में भी मैं बात करूंगा आगे चल के, क्योंकि वो इतनी बड़ी खबर नहीं है मेरे लिए बड़ी खबरें कोविड से रिलेटेड है। मेरे लिए बड़ी खबरें वो हैं जहां पर लोगों की जानें जा रही हैं। बात करूंगा अभी एग्जिट पोल के बारे में भी, लेकिन जब हमारे देश का प्रधानमंत्री लगातार एक चुनाव से ज्यादा कंसर्न्ड हो और कोविड की सिचुएशन से कम कंसर्न्ड हो तो आखिरकार ऐसे सवाल तो खड़े होंगे ही ना। ये एक खबर जहां पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। एक और खबर आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने फिर से एक बार फटकार लगाई और यह कहा है कि व्हाट सेंटर हैज बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट 14 मंथ्स। पिछले 14 महीने से मोदी सरकार क्या कुंभकर्ण की नींद में सो रही थी, यह बात बोलने का काम किया है मद्रास की हाईकोर्ट ने। मुझे लगता है कि अब इन लोगों को शायद आदत पड़ चुकी है रोज रोज अपनी फजीयत कराने की। तो ये हाईकोर्ट से रिलेटेड खबरें जहां पर आज फिर से एक बार मोदी सरकार को फटकार लगी, लताड़ पड़ी। अब दिखाना चाहता हूं आज की एक और ट्रेंडिंग खबर जहां पर यह पता चला, एक बहुत शॉकिंग चीज सामने आई कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है वो बीजेपी शासित प्रदेशों में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जितनी उनकी डिमांड है उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जैसे राज्य जहां पर मोदी की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, इन जगहों पे जरूरत से भी कम ऑक्सीजन सप्लाई करी जा रही है। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से और इनकी पलटन से कि आखिरकार देश की जनता को क्यों इसमें भुक्तभोगी बनाया जा रहा है। क्या गलती है देश की जनता की? कोविड है, पूरे देश में फैला हुआ है। अगर किसी राज्य की कोई स्पेसिफिक मांग है, आखिरकार उसको आप लोग पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों की जान की बलि चढ़ाते हैं? प्लीज इस बात का जवाब दीजिए। इस चीज में निकल कर आया, सामने पता चला कि मध्य प्रदेश में डिमांड थी 440 मीट्रिक टन, एलोकेट हुआ था 545। सोचिए 105 मीट्रिक टन ज्यादा
एलोकेट हुआ और डिलीवर भी उतना ही 105 मीट्रिक टन ज्यादा हुआ। दूसरी तरफ दिल्ली 700 मीट्रिक टन इनकी डिमांड थी और डिलीवर अलाउड किया गया 480, डिलीवर किया गया 430 ओनली। आखिरकार बाकी का जो बचा हुआ है ऑक्सीजन, उसकी वजह से इस टाइम पर दिल्ली में हाहाकार देखने को मिल रहा है। अगर हाहाकार देखने को मिल रहा है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। आज मैंने एक पोस्ट देखी मोदी जी की, उसके नीचे किसी ने लिखा था कि क्या हर चीज का ब्लेम हमारे को मोदी जी को करना चाहिए? तो भाई करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जब हर चीज की तारीफ होती है और उस तारीफ का जो सेहरा है वो मोदी के सर बांधा जाता है, तो चीजों का ब्लेम भी तो मोदी को लेना पड़ेगा ना। मतलब अच्छा मीठा मीठा वाह वाह और कड़वा कड़वा थू थू, ये कहां का हिसाब है? ये खबर भी आज ट्रेंडिंग कर रही थी। इसी के साथ आपको अगली खबर दिखाऊंगा जो ट्रेंड कर रही थी आज पूरी तरीके से, जो वीडियो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। और इस वीडियो को ना मैं सेंसर नहीं करूंगा, इसमें गाली है, योगी आदित्यनाथ को गाली दी गई है, भद्दी गाली दी गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको सेंसर नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो में एक दर्द है। जरा देखिए इस वीडियो को, जहां पर एक बेटी, एक बाप की बेटी गुहार लगा रही है सरकार से, एक तरीके से परेशान है, तनाव में है और तनाव के अंदर किस तरीके से गुस्सा निकाल रही है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। खुलेआम ये कह रही है, चैलेंज दे रही है योगी आदित्यनाथ को कि करना है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। सूर्य प्रताप जी ने इस चीज को ट्वीट करा और ये बोला कि योगी जी, लखनऊ की ये बेटी आपको चुनौती दे रही है, करिए इसे गिरफ्तार। दर्द से करा रहा आम आदमी उत्तर प्रदेश में सड़क पर आने को आमादा है। और ये बात सच है कि लोग सड़क पे उतरने को इस टाइम पे तैयार पड़े। कैसे संभालेंगे योगी जी अगर इतनी सारी जनता सड़क पे इस टाइम पर निकल आई? टेंडर पाम हॉस्पिटल, जहां योगी जी ये कह रहे थे कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है इंसान। 100 से भी ज्यादा मरीजों की जान जो है खतरे में है। ये शहीद पथ की बात कर रहा हूं मैं, लखनऊ के अंदर। योगी जी को लखनऊ के अंदर की ऑक्सीजन की कमी नहीं दिखाई देती, और जगहों के और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी और जगहें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी तो बात जरा छोड़ ही दीजिए। जरा देखिए इस बेटी के इस दर्द भरे इस क्लिपिंग को। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके का गुस्सा इस टाइम पर उबलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर। योगी जी संभाल लीजिए उत्तर प्रदेश के हालात, नहीं तो ये लोग, ये बेटी और ऐसी पता नहीं कितनी सारी बेटियां हैं और बेटे हैं, माएं हैं, पिता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अगर आपने इनको नहीं संभाला, उत्तर प्रदेश के हालात को नहीं संभाला, तो ये लोग सड़कों पे निकल आएंगे, आपके लिए एक बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा एक और ट्रेंडिंग खबर, जहां पर हमारे देश की सरकार को इस चीज पर फोकस डालना चाहिए कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हुआ, क्यों इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। वहीं पर हमारे देश की मोदी सरकार ने एक नया एक नई डफली बजानी शुरू कर दिया, एक नया राग अलापना शुरू कर दिया कि देखिए भाई कोरोना हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो फेटेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा कम है, सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में। ये बताने का काम किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन, अगर आप इस तरीके की ऊल जलूल इलॉजिकल बयानबाजी के बजाय अगर अपने काम के ऊपर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि जो सिचुएशन इस टाइम पे क्रिएट हुई है इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं ईज होने का काम करेगी। लेकिन ये लोग अपनी आदत से मजबूर है, इन लोगों को काम के ऊपर ध्यान नहीं देना, बकवास जितनी मर्जी करा लो इन लोगों से। तो ये कुछ ट्रेंडिंग खबरें आज की, जहां पर आज लगातार चीजों में ट्रेंड करती रही। एक चीज और जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पर, वो है बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल्स। तो बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों की स्क्रीन पर, और अगर इन एग्जिट पोल की बातों को सच माना जाए, वैसे तो कई बार आने पिछले टाइम में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, लेकिन अगर इसको सच माना जाए तो नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है बंगाल के अंदर। जरा देखिए पोल ऑफ एग्जिट पोल्स, यानी कि इसमें सारे के सारे पोल्स हैं जो कि एनडीटीवी वाले छापते हैं। सीट्स 294, मेजॉरिटी 148, टीएमसी, लेफ्ट, बीजेपी प्लस और अदर्स के कॉलम बने हुए हैं।
ईटीजी रिसर्च वालों ने बताया कि टीएमसी को 164 से 176 सीटें मिल रही हैं, जो कि मेजॉरिटी से काफी ज्यादा है। लेफ्ट को 10 से 15, बीजेपी को 100 से 115, अदर्स को 1, यानी कि मोदी क्लियरली हारते हुए नजर आ रहे हैं। पी मार्क का सर्वे कहता है कि टीएमसी प्लस को 152 से 172 सीटें, ये भी मेजॉरिटी से काफी ऊपर। लेफ्ट को 10 से 20 सीट्स और बीजेपी को यहां ज्यादा 112 से 132 सीटें। अगले एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में भी फिर से टीएमसी को जिताया गया है, बीजेपी को हारता हुआ, मोदी को हारता हुआ दिखाया गया है। रिपब्लिक एक ऐसा एकमात्र सर्वे है जिसमें नेक टू नेक बीजेपी वर्सेस टीएमसी करके दिखाया गया। इनफैक्ट यहां पर अपर लिमिट पे बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया गया। लेकिन आखिरकार अर्नब गोस्वामी ऐसा कैसे ना करता, जहां पर सब लोग नरेंद्र मोदी की बखियां उधेड़ने में, भाजी बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कम से कम अर्नब गोस्वामी तो अपने पप्पा जी की जान बचाता ना यहां पर आके। तो ये है इस टाइम के पोल ऑफ द पोल, इस टाइम के एग्जिट पोल के नतीजे, खासकर से बंगाल के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा वाला चुनाव था। अब मैं यहां पर सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा एग्जिट पोल के नतीजों के ऊपर कि मोदी जी क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ करके। आपने पूरे देश को कोरोना की आग में झोंका, आपने पूरे देश में इस टाइम पर ऐसी हालत मचा दी है कि जगह जगह मृत शरीर पड़े हुए हैं, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, शमशान तक फुल हो चुके हैं, आपने ऐसी हालत मचा दी है। उसके बाद भी अगर आप एक इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं तो भाई साहब मुझे लगता है कि आपको पॉलिटिक्स से संन्यास लेकर किसी गुफा में जाकर बैठ जाना चाहिए, जैसे कि आप एक बार जाकर बैठ भी गए थे। तो ये कुछ ट्रेंडिंग खबरें। अब मैं बात करना चाहता हूं बड़ी खबरों के बारे में। मेरे लिए एग्जिट पोल कोई बड़ी खबर नहीं है, एक बार फिर से आपको ये चीज आपके सामने दोहरा रहा हूं। मेरे लिए बड़ी खबर अभी भी वही है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सबसे पहली आज की बड़ी खबर टाइम मैगजीन का ये कवर पेज, जरा देखिए इस कवर पेज को अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर नीचे लिखा गया है इंडिया इन क्राइसिस। नीचे एक और भी आर्टिकल दिया गया है, हाउ मोदी फेल्ड अस। ये आर्टिकल लिखा है, कुछ लोग बोलेंगे कि आर्टिकल राना अयूब ने लिखा है, जो इंडिया इन क्राइसिस लिखा है आर्टिकल वो नैना बजेकल ने लिखा है। ये सब लोग मोदी के अगेंस्ट है, सारे के सारे। भाई जितने भी लोग, जिनका भी तुम नाम ले लो और जितने भी लोग तुम बोल लो मोदी अगेंस्ट है, क्या टाइम मैगजीन भी मोदी के अगेंस्ट है? क्योंकि टाइम मैगजीन ने एक बार मोदी के हित में भी फोटो छापी है, एक बार नहीं 2 बार मोदी के हित में फोटो छापी है। तो क्या टाइम मैगजीन भी यहां पर बिकाऊ हो चुकी है? या फिर तो ये बात बोल दो, या फिर इस आर्टिकल में, इस मैगजीन के कवर में इस बार जो छपा है उसको भी मानने का काम चुपचाप शांति से कर लो। और जरा देखिए एक बार किस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है हम लोगों की इस टाइम पर, और सिर्फ मोदी की वजह से, सिर्फ एक आदमी की वजह से हमारे पूरे देश का सर जो है वो शर्मिंदगी से नीचे झुका हुआ है। पहली ये खबर जो इस टाइम पे भयंकर तरीके से ट्रेंड भी कर रही है, साथ ही बड़ी खबर भी है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे बगावत शुरू हो चुकी है। आज तक की इस खबर को देखिए, बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्टी नेताओं ने सूबे में कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की द्वारा बनाई गई टीम 11 पर सवाल खड़े करे हैं। तो हुआ क्या, थोड़े समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम 11 बनाई कोविड को ठीक करने के लिए, उत्तर प्रदेश में इससे जूझने के लिए। उस कोविड की टीम 11 जो कि मुख्यमंत्री ने खुद बनाई थी उस टाइम पर, उसके ऊपर आज बीजेपी के सांसद, विधायकों ने और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने सवाल खड़े करे। यानी कि योगी के डिसीजंस पर बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े करने का काम शुरू कर दिया है। मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को। अब आप चाहे राम मंदिर बनाएं, राम की मूर्ति बनाएं, या फिर आप चाहे 10 मंदिर और बना लें, 10 मस्जिदों को और तोड़ लें, सच्चाई यह है कि आपका पत्ता अगले इलेक्शन में क्लियरली साफ होने वाला है। और जितना जल्दी आप इस बात को मान लें उतना ही आपके लिए ये सही है। इस खबर को मैं चाहता हूं कि खासकर से इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये गोदी मीडिया कभी भी नहीं दिखाने वाला है। अब मेरा काम यहां पे खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। लग जाइए अपने काम पे, नीचे जितने भी बटन है सबको दबा दीजिए सिवाय डिसलाइक के बटन के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो।